महाराज जी, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ और हर जगह ये हर कानों में आवाज़ गूंज रही है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये ज्ञान क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है? हाँ, ज्ञान की परिभाषा बहुत बड़ी है। ये चलो शॉर्ट में ही बताए रहे। ज्ञान, लोग ये कहते हैं कि मैं बड़ा विद्वान बन गया। ज्ञानी तो सब होते हैं। किसी को ढोला गाने का ज्ञान है, किसी को मैकेनिकल काम का ज्ञान है, किसी को जो है नाचने का ज्ञान है, किसी को खेती करने का ज्ञान है, किसी को व्यापार का ज्ञान है। ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान है। और कि कोई ये कहता मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं अच्छा बोलने वाला हूँ, मैं सारी चौपाई जानते, गीता उपनिषद वेद पुराण सब कुछ पढ़िए। क्या महाराज जी ये वेद पुराण के बारे में जानना, रामचरितमानस के बारे में जानना, भागवत के बारे में जानना, क्या यही ज्ञान है? नहीं, ये ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस के बारे में जानना, गीता को पढ़ लेना, महाभारत को पढ़ लेना, उपनिषद वेदों को पढ़ लेना, ये कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान वो ज्ञान होता है, उपनिषद में एक शब्द लिखा हुआ है, केवल उसको बात को समझें। उपनिषद में शब्द लिखा हुआ है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल एक ब्रह्म सत्य, संसार ये सब झूठ है। अगर तुमने सांसारिक ज्ञान सीखा, ये सारे ज्ञान, वेद को पढ़ना ये सांसारिक ज्ञान है, उपनिषद को पढ़ना सांसारिक ज्ञान है। लेकिन वेद की कुछ बातें जो शब्द लिखे हुए उनको पढ़ करके तुमने आचरण में उतार लिया, उसकी बात को समझ लिया, तो तुम ज्ञानी बन गए। जैसे वेद में लिखा है, ऋग्वेद कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक ब्रह्म हूँ। अहम माने मैं, ब्रह्म माने वो शक्ति, अस्मि माने हूँ। अगर तुमने वेद की बात को मान के समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म का तुमने अपने को पहचान लिया, तो तुम ज्ञानी हो गए। और अपने को नहीं पहचान पाए तो ज्ञानी नहीं है। वेद, गधा की पेट पर बीज लाद देने से क्या वो पंडित बन जाता है? आप सारी पुस्तकों जो है लेकर के घर में भर लो, तिजोरी भर लो, तो आप विद्वान नहीं है। अगर वो सारी बात को अपने आचरण में उतारे, अंतर्मुख हो जाए, अंतर्मुख होकर के सारी बात को समझ लो। क्या समझ ले? कि ब्रह्मैव केवलम सत्यम मिथ्या सर्वमिदं जगता इत्येव निश्चासा ब्रह्म विवेकी बुद्धस्य। ये संसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार सारा ये सब झूठ है। गोचर जहां लग मन जाई, और तहां तक जानो माया भाई। तेरे नेत्र से तूने बड़ी बड़ी सुंदर दृष्टि देखे इनका ज्ञान कर लिया, या तूने विज्ञान का ज्ञान कर लिया। विज्ञान भी ज्ञान झूठा है, विज्ञान भी ज्ञान झूठा है। सांसारिक ज्ञान को तूने जान लिया, ये कोई ज्ञान नहीं है। जब तू ये समझ ले कि ब्रह्म एक सत्य है, संसार ये सब झूठ है, और तूने झूठ का ज्ञान कर लिया, देखी हुई चीज का तूने ज्ञान कर लिया, नेत्र से जो तू देख रहा है इसका तूने ज्ञान प्राप्त किया, तो ये माया का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये माया का विनाश हो जाएगा और तेरा ज्ञान भी सारा झूठा हो जाएगा। अगर तूने ये पहचान लिया कि ब्रह्म सत्य, संसारी सब झूठ है, अगर ब्रह्म को सत्य मान करके ब्रह्म का अनुसरण कर लिया, उसे तूने पहचान लिया, तो ज्ञानी बन गया। अगर उस ब्रह्म को नहीं पहचान पाया तो ज्ञानी नहीं है। क्यों? एक परमात्मा सत्य है, एक परमात्मा संसार से भी झूठ है। क्यों? कि एक ही इकाई को दहाई लोग कहने लगे, शून्य को लगाए गिनती आगे को बढ़ाई है, दूसरी लगाए के 100 की समार करे, तीसरी लगाए के 1000 नाम गाई है। एक इकाई को जनैया जीव जानते, शून्य है संसार सो असार कहलाई। कहते हैं गुरुदेव, अगर इकाई को हटाए दे तो सारो संसार शून्य शान कहलाई। अगर एक परमपिता परमात्मा जो अलग, अगम, अगोचर, अनंत, अखंड, अविनाशी है, उसको तूने नहीं पहचान पाया, तो कोई ज्ञान तूने प्राप्त नहीं किया। उसको पहचान लिया, उस ब्रह्म को पहचान लिया, अपने को पहचान लिया, तो तू ज्ञानी बन गया। तूने विज्ञान भी प्राप्त कर लिया, हेलीकॉप्टर बनाना सीख लिया, सारी विज्ञान के जो है आइटम बम बनाना सीख लिया, ये भी कोई ज्ञान, इसका भी भंडा फूट जाएगा। क्यों? और वो ज्ञान, असली ज्ञान वो है जहां पर विज्ञान समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत होती है। जब अध्यात्म ज्ञान को अगर तू पहचान लेगा तो तू पक्का ज्ञानी है, उसे नहीं पहचान पाया तो तू अज्ञानी।